प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके एंजल क्लासेस में। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 को हल किया था। इस वीडियो में हम लोग इसी प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल करेंगे। चूंकि ये प्रश्नावली इतना महत्वपूर्ण है कि अभी तक रिकॉर्ड है कि पिछले बोर्ड के जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम में इस प्रश्नावली से प्रश्न अवश्य बना हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 यानी 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दिया था कि सिद्ध कीजिए कि केवल √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कई पूर्णांकों का कॉम्बिनेशन कर दिया है। इस प्रकार के प्रश्न खासकर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न है, कभी कभी इसमें डिजिट चेंज भी कर देता है, या 4 + √5 या गुणा कर देगा, भाग कर देगा, इधर उधर कर देगा, तो सब जो है एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। तो हल करने का मेथड ये है कि सर्वप्रथम जो दिया गया हो उसको मानते हैं एक परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या का कंडीशन है, अगर वो परिमेय संख्या की कंडीशन को फॉलो करता है, फुलफिल करता है, तो मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। अगर फॉलो या फुलफिल नहीं कर पाता तो हम कह सकते हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि लिखेंगे माना 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर ये एक परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर ना हो। अर्थात ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का परिभाषा ये है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, साथ ही साथ q 0 के बराबर ना हो और p तथा q दोनों पूर्णांक हो तथा p और q दोनों सहअभाज्य संख्या हो। तो इसे ऐसे लिखेंगे जैसे लिख रहे हैं, p/q जिसे q 0 के बराबर ना हो तथा p और q दोनों पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या हो, पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये है कि p तथा q में से कुछ भी कॉमन पार्ट ना निकले, कुछ भी कॉमन ना हो, अर्थात इनका जो HCF हो वो एक प्राप्त हो। तो आगे देखते हैं, इतना ऐसे लिखेंगे। अब इसको हल करते समय ये ध्यान देना है कि जो अंडर रूट के अंदर पार्ट है उसको एक तरफ और बाकी बचे पार्ट को एक तरफ भेज देते हैं। तो चूंकि ये जो √5 है इसको एक तरफ रखेंगे और बाकी को एक दूसरे की तरफ भेज देंगे। तो देखिए कैसे भेजते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 √5 बराबर p/q और 3 को इधर भेज देंगे तो -3 हो जाएगा। शायद समझ गए होंगे। यानी 2 √5 = इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा p - 3q और अपान q। ये q इधर चला जाएगा, 3q/q हो गया। अब चूंकि 2 को भी इधर भेजेंगे तभी केवल √5 बचेगा। तो √5 बराबर p - 3q और अपान q, और 2 को इधर भेजेंगे तो चूंकि यहाँ 2 से गुणा है तो इधर आके 2 से भाग हो जाएगा। शायद समझ गए होंगे इतनी बात। अच्छा, इतनी बात समझ गए हैं तो आगे कुछ विशेष बातें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है इस प्रश्न को हल करने के लिए।
वो विशेष बात क्या है इसको हम इधर लिखते हैं। ठीक, विशेष बात यह है कि किन्हीं दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होता है। सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होता है। सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होता है। किन्हीं दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जबकि, ये बात ध्यान देना, जबकि दो पूर्णांकों को आपस में भाग देने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अभी इसका यूज कहाँ है हम बताते हैं, इसका उदाहरण भी बताते हैं। एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ये कथन है, ये रिजल्ट है। इसको रिजल्ट के रूप में याद कर सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों को अगर आपस में जोड़े, घटाएं या गुणा करें तो सदैव एक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे एक पूर्णांक 2 है, एक पूर्णांक 3 है, दोनों पूर्णांक है। इनको अगर जोड़ते हैं तो जो प्राप्त हुआ 5, ये भी एक पूर्णांक है। इनमें से घटाते इन दोनों को आपस में तो जो प्राप्त हुआ -1, यह भी एक पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ा, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। है तो पूर्णांक ही, हो सकता है धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। दोनों का आपस में अगर गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 हो गया, ये भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा। जबकि दिया है कि दो पूर्णांकों को आपस में भाग देने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती, जैसे 2/3 हो गया, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक में से इस पूर्णांक से अगर भाग देते हैं तो जो प्राप्त हुआ वह एक पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका मान कुछ दशमलव में जाएगा। जबकि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही है जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q 0 के बराबर ना हो, साथ ही साथ p और q दोनों पूर्णांक हो और p तथा q दोनों सहभाज्य संख्या हो। इतना परिमेय संख्या का मुख्य परिभाषा है। तो शायद उदाहरण से आप समझ गए होंगे ये बातें। अब इसका यूज यहाँ पे कैसे है ये ध्यान देना है। लिखना इतना है, अब आगे जो है सोचने के लिए जो है यहाँ सोचा जाएगा कि कैसे लिखा जाए। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है दिए गए परिभाषा से। अच्छा, q एक पूर्णांक है तो चूंकि q में किसी दूसरे पूर्णांक 3 से गुणा करने पर यह भी एक पूर्णांक प्राप्त हुआ, यह भी एक पूर्णांक संख्या है। अच्छा, p भी एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में घटाने पर भी पूर्णांक प्राप्त हुआ। तो चूंकि जो ऊपर वाला पार्ट है यह एक पूर्णांक हो गया और q भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक का आपस में गुणा करने पर भी पूर्णांक प्राप्त हुआ। शायद इतनी बात समझ गए होंगे। और पूर्णांक बटे पूर्णांक जब होता है इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ये जो √5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये जो पार्ट है पूरा इधर तरफ वाला ये परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो ये 3 + 2 √5 है यह एक परिमेय संख्या का जो कथन है इसको गलत साबित कर देता है, उसका विरोधाभास होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखते कैसे हैं ये ध्यान देना है। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे आगे कि चूंकि
चूंकि Q एक पूर्णांक संख्या है, Q एक पूर्णांक संख्या है दिए गए परिभाषा से, इसीलिए चूंकि Q एक पूर्णांक संख्या है इसीलिए P माइनस 3Q भी एक पूर्णांक संख्या होगा, भी एक पूर्णांक संख्या होगा। समझा दिए हैं अभी कैसे होगा। और 2Q भी एक पूर्णांक संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि P माइनस 3Q और बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे लिखेंगे चूंकि इससे यह सिद्ध होता है, चूंकि इससे यह सिद्ध होता है कि ये कथन दिए गए पूर्व कथन का विरोध करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। इतनी बात आप बढ़िया से नोट कर लेंगे। साइड में अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ये याद करना आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है कि सिद्ध कीजिए कि जो निम्नलिखित संख्याएं हैं वह एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है 1 बटे अंडर रूट 2। इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हल करने का वही तरीका है जैसे हम लोगों ने माना था कि जो दिया हुआ है 1 बटे अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब मान लिए परिमेय संख्या है तो इसको लिखेंगे 1 बटे अंडर रूट 2 को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर ना हो। P और Q दोनों पूर्णांक हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या भी हो, दोनों सहअभाज्य हों। ये फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी से स्पष्ट होगा कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसको हल करते समय हम जानते हैं कि जो अंडर रूट में दिया हो उसको एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ रखते हैं। तो देखते हैं, इसको लिख सकते हैं Q को इधर भेजेंगे तो Q बराबर अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट 2 गुणे P हो गया। इतनी बात शायद समझ गए होंगे। अब P को इधर फिर भेजेंगे यानी Q बटे P बराबर अंडर रूट 2। इतनी बात समझ गए होंगे। अच्छा, दिए गए परिभाषा से स्पष्ट है कि यहां लिखेंगे चूंकि Q तथा P दोनों
पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। अभी हमने बताया है कि अगर ऊपर भी पूर्णांक हो नीचे भी पूर्णांक हो, यानी अंश बटे हर दोनों में पूर्णांक हो, तो वो जो सम्मिलित मिलके निकलता है वह एक परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए चूंकि q तथा p दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए q बटे p एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। जैसे अभी देखा है कि 3/5 यह एक परिमेय संख्या, यह भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। समझ गए शायद। अच्छा, q एक तथा p दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए q अपान p एक परिमेय संख्या होगा। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में आपस में विरोध प्रकट होता है, आपस में विरोध प्रकट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखने। तो दूसरा इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको भी सिद्ध करने का वही मेथड है जो पुराना अभी बताए हैं कि माना 7/5 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको जो है p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर p बटे q। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर ना हो और p और q दोनों पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या हो, दोनों पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या हो। शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो अंडर रूट में उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ पक्षांतर करेंगे, तो यहां से लिखेंगे √5 बराबर p बटे 7 को इधर भेज देंगे, 7q हो जाएगा। ठीक। अब पिछली वीडियो की तरह चूंकि प्रश्न से स्पष्ट है कि p एक पूर्णांक है तथा q भी एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूंकि का चिन्ह ऊपर 2 नीचे 1 होता है। अगर इसलिए लगाते हैं तो ऊपर 1 और नीचे 2 होता है। ये चूंकि और इसलिए लगाने का चिन्ह होता है। जो बच्चे नहीं जानते जान लें। अच्छा, तो चूंकि p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए चूंकि p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए p बटे 7q एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अभी हमने बताया है कैसे। अगर ऊपर और नीचे पूर्णांक है, यानी पूर्णांक का पूर्णांक में भाग देने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो चूंकि p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए p बटे 7q एक परिमेय संख्या होगा। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में विरोध प्रकट हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दिया है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है कि 6 + √2 इसको सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो वही पुराना प्रोसेस कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही साथ Q 0 के बराबर ना हो, जबकि P और Q दोनों पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या हो। अच्छा, ये जो सहअभाज्य है इसको हम पिछले 2-3 वीडियो से लगातार इसके बारे में बताते चले आ रहे हैं। तो जो भी नहीं जानते सहअभाज्य क्या है, पिछला वीडियो देख के जान सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, क्योंकि हल करते समय हम जानते हैं कि जो अंडर रूट में पार्ट होता है उसको एक तरफ और बाकी को एक दूसरे तरफ पक्षांतर करते हैं। तो इसको लिखेंगे √2 बराबर P/Q, और चूंकि 6 को जोड़ा गया है तो इधर 6 माइनस में हो जाएगा। हमने चिन्ह परिपाटी भी बताया पिछली वीडियो में कि एक तरफ से दूसरे तरफ जब ट्रांसफर करते हैं तो किस प्रकार से वो बदलता है। तो √2 बराबर P - 6Q और बटे Q, शायद स्पष्ट होगा। अब इधर लिखेंगे कि चूंकि Q एक पूर्णांक संख्या है, हमने अभी बताया इसी वीडियो में कि चूंकि Q एक पूर्णांक है, P भी एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है, यानी 6 × Q जब होगा तो ये भी एक पूर्णांक होगा और P भी एक पूर्णांक है। अब किसी एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में माइनस करेंगे तो ये भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, और चूंकि Q नीचे दिया ये भी एक पूर्णांक है, तो इससे स्पष्ट है कि ऊपर एक पूर्णांक भी हो और नीचे भी एक पूर्णांक हो गया। तो हम जानते हैं कि पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या होता है। इसीलिए चूंकि Q एक पूर्णांक है, इसीलिए P - 6Q अपान Q, P - 6Q अपान Q एक परिमेय संख्या होगा, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आगे लिखेंगे कि एक तरफ पूरा परिमेय हो गया, दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या है। तो इससे स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में आपस में
आपस में विरोध प्रकट होता है, आपस में विरोध प्रकट होता है। अब विरोध प्रकट हो ही रहा है कि एक तरफ परिमेय हो गया, दूसरी तरफ अपरिमेय हो गया। इससे स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में आपस में विरोध प्रकट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 6 प्लस अंडर रूट 2 दिया है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 में जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। अच्छा, आपको ये बात दोबारा बताना चाहते हैं कि ये प्रश्नावली इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक एक प्रश्न को हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। तो जिन भी बच्चों को ये वीडियो पसंद आए वो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।